देखिए, किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो उनका पूरा ध्यान उस अपने क्षेत्र वासियों का, वहाँ के विकास पर और वहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर जो मूलभूत सुविधाओं से हम आरंभ करते हैं। हमें जितना भी हमारा अधोसंरचना है इसको ऊपर उठाना होगा। अधोसंरचना में मेरा मतलब कि जहाँ तक हम सड़क ले जा सके ज़रूर ले जानी है, जहाँ रोप वे बन सकता है वहाँ रोप वे बनाने, ताकि वो अधोसंरचना अगर अच्छी प्रकार से हमारी एक हो जाए योजनाबद्ध तरीके से, तो मैं समझता हूँ हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को आगे ले जाना चाहते हैं, गांव के पर्यटन को आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ से भोले भाले लोगों की जो यहाँ की उनकी नाटियाँ हैं, व्यंजन बनाते हैं, इन सब को हम एक अच्छे मैं समझता हूँ प्रोफेशनलाइज वे में बनाएँ, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बनाएं जिससे बच्चों को तैयार करें और वो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आगे बढ़ें कि उन्हें किसी भी प्रकार को यह ना सोचना पड़े कि हमारे पास काम है या नहीं। ये हमारी प्राथमिकता सरकार की पहली होनी है। हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री देंगे उन्हें निभाएंगे। निश्चित रूप से जो हमने 10 वायदे अपने घोषणा पत्र में किए हम उसको पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग होगी अब, जो क्योंकि फुल कैबिनेट बन गई है। ओपीएस का एजेंडा जो है हमारे कैबिनेट में पहले दिन ही आएगा, उसको जो है हम अप्रूव करेंगे और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी जो भावनाएं हैं, जो वायदा किया है उसको हमने पूरा किया है। निश्चित रूप से नौजवानों को और जो ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग, एक मिक्सचर के रूप में मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया है और साफ़ सुथरे लोग हैं, नौजवान लोग हैं। तो हम जो आशाएँ और आकांक्षाएँ हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार से और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से रखी है, उसको हम जो है वो पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। नौजवानों के लिए जो रोज़गार के साधन हैं वो खोले जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि भाई 1 लाख नौजवानों को हम सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां देंगे। हम उन अपने वायदों को पूरा करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता का बहुत उनको सलाम करता हूँ, जिनके कारण जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली हुई है और भाजपा की जो निरंकुश सरकार थी जयराम की, उसका पतन हुआ है और हमें मौका मिला है लोकतंत्र की बहाली करने का। हिमाचल जो कर्ज में डूबा हुआ है उसकी आर्थिकी को पटरी पे लाने का, बेरोजगारों को, महिलाओं को जो है सबकी जो समस्या है, किसानों की समस्या है, बागवानों की समस्या है, उस पर जो है हमें काम करने का जो है मौका हिमाचल की जनता ने दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है इस जितने भी हमने प्रतिज्ञाएं की है चुनाव के दौरान उनको पूरा निभाएंगे, चाहे ओपीएस का मामला क्यों ना हो। आज मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, इस लायक समझा है, अपने पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्य को पहुँचाएंगे। देखिए, प्राथमिकता जो अभी डिपार्टमेंट का एलोकेशन हमारे को नहीं हुई है, जैसे होगी उस हिसाब से करेंगे। बाकी विधानसभा और प्रदेश की जो प्राथमिकताएं हैं वो सड़कें, स्वास्थ्य जनरल रहती है, वो उसको हम पूरा करेंगे। पोर्टफोलियो अभी नहीं मिला है, नहीं बस आप चाह रहे हैं तो आप हमारी कोई इच्छा नहीं है। जो हमारे को जो जिम्मेवारी देंगे उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। जी, बाकी तो प्राथमिकता मैं समझता हूँ जिसके अनुरूप आपकी पोर्टफोलियो का बंटन होगा उसके अनुरूप होगी और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो बागवानी भवली की बात हो या अन्य पोर्टफोलियो की बात होगी, समान दृष्टिकोण के साथ हिमाचल प्रदेश का विकास होगा, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ प्रधान जी। बागवानों का मुद्दा जी किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी? जी पराक्रम जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, उनका सपना था कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप में मैं समझता हूँ विकसित करना है। उसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलेंगे। बागवानी कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 90% हिमाचल प्रदेश का जो व्यक्ति है वो मैं समझता हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। हमारी आत्मा हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। हमारी प्राथमिकता कृषि क्षेत्र होगा, बागवानी क्षेत्र होगा और ग्रामीण क्षेत्र होगा। सबसे पहले तो दिल्ली की हाईकमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का और हमारे यहाँ के नौजवान प्रत्याशी हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और मुकेश अग्निहोत्री का और जहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह का बड़ा सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में एक
कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में जो है वो लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है, आप किस तरह से संतुलन देखते हैं, चाहे सीपीएस के रूप में चाहे मंत्रियों के रूप में? देखिए, अभी हमारे 7 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है, अभी और भी गुंजाइश है, तो अभी तो ये विस्तार चलता रहता है, तो इंशाल्लाह जो भी जिनको भी अभी शब्द लाई गई है सब नौजवान हैं, अच्छे लोग हैं, 4-4, 5-5 बार विधानसभा में आए हैं और निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो बदली हुई परिस्थितियों में हैं उसमें हम लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं और उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है वो काम करना चाहते हैं। सर, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला बनाया गया है, तो आपको लगता है कांगड़ा को दरकिनार किया जा रहा है अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी अभी आगे का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जो है वो हमने पूरी है, ऐसी कोई निराशा की बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का और सभी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमें ये अहम जिम्मेवारी इस कम उम्र में दी है और राज्य का सबसे युवा विधायक के साथ साथ अब युवा कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज एक नया दायित्व सौंपा है। और हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई को आगे रखते हुए कार्य करेंगे। चुनावों के समय में बहुत सी बातें हमने प्रदेश के लोगों से करी है, आने वाले समय में उसका निर्वहन करने के लिए जो हमसे हो सकेगा उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे सरकार के मार्फत, चाहे विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए, मुख्यमंत्री जी से अपील करने के लिए, और जो भी हमसे हो सका, जो भी जिम्मेवारी हमको आने वाले समय में जिस पोर्टफोलियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हैं उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। सर, कोई प्राथमिकता रही? कब तक जो है कैबिनेट की भी कैबिनेट तो बन गई, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। पहले हम 2 कैबिनेट तो बन चुकी थी, कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनके अनुभव को आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। संतुलन नहीं दिख रहा है, मंत्री बनाए गए हैं, क्या देखिए, 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहाँ मेरिट होती है वहाँ सब चीज़ों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है पहले मंत्रिमंडल में। जहाँ सीपीएस बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो जिला छूट गया उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से कब तक संभावना है सर अगले एक्सपेंशन की? अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। और किस तरफ आ जाएगी? आप नीचे मैं देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं चंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। हर हाल की भ्रष्टा और अक्षरता शून्य रखूँगा। मैं हिमाचल राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अनुकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं न्याय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duty as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly. Shri Jagat Singh Negi. I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Thakur. मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का